दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इंग्लिश न्यूज़पेपर के माध्यम से आइए हम लोग ग्रामर और वोकैब सीखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि एक चोर है, बैग काटने के चक्कर में एक औरत की बाल को ही काट देता है। वही चीज़ बताया गया है इसमें। मतलब थिप ट्राई टू कट रिलाई कम्यूटर्स बैग्स बैग्स स्ट्रैप इंड्स अप स्नीपिंग बिट ऑफ हर एयर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक चोर थिप ट्राई टू कट मतलब उसके कम्यू कम्यूटर कम्यूटर मीन्स होता है जो टहलते हैं रोड पर, जो घूमते रहते हैं, एक तरह से यात्री कह सकते हैं जो रोड पर आवागमन डेली बाय डेली यात्रा करते हैं, तो उसको कम्यूटर कहते हैं। तो कम्यूटर्स यहाँ पे अपस्ट्राफी शब्द का यूज किया गया है। तो कम्यूटर्स के बैग को एक चोर ने क्या है, जो स्ट्रैप स्टेप में तो पट्टी, जो पट्टी लगी है होती है, उसी पट्टी को काटने का प्रयास किया, लेकिन उसने इन आप स्नाइपिंग बीट आप उसने कम, बल्कि उसके जो बाल हैं, उस औरत के बाल, उसी औरत के बाल को ही काट दिया। उसने काटा था, उसके बाइक की जो पट्टी है उसको प्रयास किया था। तो आइए इसको देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं न्यूज को। कैसी न्यूज है? द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट रेलवे पुलिस आर लुकिंग, देखिए लुकिंग फॉर लुकिंग फॉर ए मैन, मतलब लुकिंग फॉर मीन्स होता है सर्च कर रही है, खोज रही है, ढूंढ रही है एक व्यक्ति जो हु कट ऑफ ए बीट ऑफ ए वोमेन्स कम्यूटर्स हेयर। मतलब एक औरत, मतलब जिसने कट कर दिया। ए बिट मीन्स होता है टुकड़ा। एक औरत के, एक महिला कम्यूटर्स के बाल के टुकड़ों को ही काट दिया, मतलब उसको टुकड़े में काट दिया। कट ऑफ ए बिट टुकड़ा हो गया। वाइल जब ट्राई टू स्टील ए बैग हैंगिंग फ्रॉम हर शोल्डर्स, जब वह मतलब उसके कंधे से लटकते हुए बैग को उसने चुराने का प्रयास किया। ट्राई टू स्टील मतलब चुराने का प्रयास किया, उसी समय वो कट गया। सी फेल्ट ए टग, मतलब उसने, उस औरत ने सी महसूस किया एक टग, मतलब टग मीन्स होता है खिंचाव। एंड क्विकली टर्नेट, और बहुत तेजी से घूमी। क्विकली मीन्स होता है बहुत तेजी से घूमी। एंड फोर्सिंग द परपेट्रेटर टू एबाल्ट हिज अटेम्प्ट एंड टेक टू हिज हील्स। इसका मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसने खिंचाव को महसूस किया और बहुत तेजी से घूमी। और फोर्सिंग द परपेटर, और परपेटेटर है, परपेटेटर का मतलब जो गलत काम करते हैं, जो अपराध करते हैं, उनको परपेटेटर कहते हैं, जो अन्याय का काम करते हैं। उस परपेटेटर को उसने दबाया, बल का प्रयोग किया। टू एबाल्ट, एबाल्ट मीन होता है रोकने के लिए, उसके प्रयास को रोकने के लिए उसने क्या है, बल लगाया उस परपेटेटर पर। और टेक टू हिज हील्स, और मतलब उसको उसके हिल्स, हिल्स मीन्स होता है एक तरह से हिल होता है, उसको हिल तक ले गई पुलिस। अब देखिए पुलिस हैव अप्लाइड स्ट्रांग चार्जशिप अगेंस्ट हिम अंडर भारतीय न्याय संहिता फॉर काजिंग हर्ट बाय डेंजरस weapon आर मीन्स एंड assault आर क्रिमिनल फोर्स अटेम्प्ट टू कमिटेड थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्या कर रहा है? कह रहा है पुलिस हैव अप्लाइड। देखिए यहाँ पे हैव अप्लाइड आया है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। एक मजबूत आरोप लगाया, चार्ज लगाया उस व्यक्ति के खिलाफ, अंडर किसके अंतर्गत? जो भारतीय न्याय संहिता कानून है उसके अंतर्गत। फार काजिंग मतलब किसके कारण, किस लिए लगाया है? काजिंग, क्योंकि उसने हर्ट किया है एक डेंजरस मीन्स खतरनाक हथियार, वेपन मीन्स होता है हथियार, या मीन्स होता है साधन। मतलब उसने क्या है, खतरनाक हथियार या साधन के द्वारा उसको चोटिल किया है, हर्ट किया है। एंड एसाल्ट, और उसको मारा, एसाल्ट किया है यार, क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू
कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स होता है संपत्ति, थेफ्ट मीन्स है चोरी। मतलब एक प्रयास जो कि संपत्ति की चोरी करने के लिए की जाती है, उस प्रयास के संदर्भ में या क्रिमिनल मतलब कि उस अपराध के संदर्भ में इस व्यक्ति को आरोप लगाया गया। पुलिस ने आरोप लगाई है, चार्जशीट लगाई है। इंसिडेंट अकर्ड मन इंसिडेंट मीन्स होता है घटना, अकर्ड मीन्स होता है संपन्न हो, घटित होना। अराउंड मीन्स होता है लगभग। 9-10 पॉइंट ऑन अगस्त 31 एट दादर स्टेशन। मतलब यहाँ पे अकर्ड लिखा है, तो यह घटना कब घटी थी? यह घटना 31 अगस्त को दादर रेलवे स्टेशन पर 9:10 PM मतलब रात में ही ये घटना घटी थी। इंसिडेंट मैंने अकर्ड, अकर्ड मीन्स होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज यहाँ पे किया गया है। अकर्ड पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज। क्या? शी हैड टेकन द मिडिल फुट ओवर ब्रिज। शी हैड टेकन द मिडिल फुट ओवर ब्रिज एंड वाज मूविंग। मतलब क्या कर रहे, वो ओवर ब्रिज था ना, तो हम मिडिल ओवर ब्रिज में जो मध्य था उसी में वो चल रही थी। टेकन मिडिल फुट मतलब बीच में ही चल रही थी, ले रहे थे। टेकन लिया, मिडिल फुट को टेकन लिया, चढ़ने के लिए जो होता है। सी हैड एंड वाज मूविंग मतलब वो घूम रही थी। मूविंग, मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही थी, चाहे मूविंग कर रही थी, मूविंग फ्रॉम। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा कि सी वाज कैरिंग ए शोल्डर बैग। पुलिस ने कहा सी वाज कैरिंग ए शोल्डर मतलब शोल्डर मीन्स होता है कंधे। वह कंधे के बैग को ली थी, मतलब ढो रही थी, कैरिंग लेके जा रही थी। सी वाज अबाउट टू टेक द स्टेयर केस मतलब वो सीढ़ी पर चढ़ने वाली थी। लीडिंग टू द प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 मतलब उस सीढ़ी पर चढ़ने वाली थी। वाज अबाउट टू टेक ए स्टेयरकेस और यह सीढ़ी जो होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर लेके जाता। वेन सी फेल्ट ए टग जब उसने खिंचाव को महसूस किया, जब उसने खिंचाव को महसूस किया तभी ये मतलब वो सीढ़ी पर चढ़ने वाली थी। सी सी टर्नड मतलब उसने घूमा एंड स्पॉटेड, स्पॉटेड मीन्स होता देखा एक व्यक्ति रनिंग अभी भागते हुए मतलब उसने घूमा और एक भागते हुए व्यक्ति को देखा। सी कुड नॉट गेट ए गुड लुक एट हिज फेस मतलब वह उसके चेहरों को अच्छी तरह से नहीं देख सकी। कुड नॉट गेट ए गुड लुक मतलब अच्छी तरह से उसके चेहरे को वो नहीं देख सकी। सी देन चेक्ड हर बैग उसने क्या है तब क्या किया, चेक मतलब चेक किया, अपने बैग को चेक किया। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। वाइल बैग वाज इंटैक्ट जबकि बैग क्या है उसके जुड़ा था, उसमें जुड़ा था, उसके साथ था। सम ऑफ हर एयर वाज मिसिंग उसके मतलब कुछ बाल थे वो क्या गायब हो गए थे। मिसिंग मतलब लिखा है उसके बैग, बैग तो था इंटैक्ट था। वेन द बैग वाज मतलब जुड़ा था उसे कंधे से, इंटैक्ट। उसके बाल जो होते हैं कुछ गायब हो गए थे। मिसिंग सी देन अप्रोच तब, देन देन मीन्स होता है तब। अप्रोच मतलब पहुंची, जो मुंबई सेंट्रल जीआरपी है वहाँ पे मतलब जीआरपी पुलिस स्टेशन। टू लाज मतलब क्या करने के लिए दाखिला करने के लिए मतलब कंप्लेन एक शिकायत को दर्ज कराने के लिए। लॉज मीन्स होता है दर्ज कराना, एक शिकायत को दर्ज कराने के लिए उसने पुलिस जीआरपी के यहाँ पहुंची। पुलिस एग्जामिन, पुलिस मतलब एग्जामिन, देखिए एग्जामिन लिखा है, एग्जामिन तो एग्जामिन की मीन्स होता है जांच किया। किसका जांच किया? सीसीटीवी फुटेज ऑफ द स्टेशन एंड द फाउंड जो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज थी उसकी जांच की और पुलिस ने पाया कि द मैन हुम जिसे सी हैड सीन जिसे उसने उसने औरत ने सी देखा था, देख लिया था भागते हुए। फीलिंग मीन्स होता है भागते हुए, जिस औरत ने उसे भागते हुए हाइड उस व्यक्ति ने क्या हाइड कट ए बीट ऑफ हर हेयर। बिट मीन्स होता है टुकड़ा मतलब उसके बालों के एक टुकड़े को काट लिया था। एक टुकड़ा मतलब बालों का एक टुकड़ा कर दिया था उसने। वाइल ट्राइंग टू कट द स्ट्रेप आर हर शोल्डर। वाइल
वाइल ये मतलब ये कब किया, ट्राइंग टू मतलब प्रयास कर रहा था, टू कट मतलब काटने के लिए किया, स्ट्रैप ऑफ हर शोल्डर बैग, जो उसके कंधे का बैग है ना, उस बैग की जो फीता होता है उसको काटने का प्रयास किया गया। कैमरा could not clearly capture the weapons he had used। कैमरा ने क्या किया, कैमरा ने क्या उसका अच्छी से मतलब उसका स्पष्ट रूप से कुड नॉट कैप्चर द weapon, उस सामग्री उस हथियार का जिसका यूज किया था, उस हथियार का सही से स्पष्ट रूप से कैप्चर नहीं कर सका। बट पुलिस से, लेकिन पुलिस ने कहा ईट, देखिए यहाँ पे ईट आया है, तो ईट जो है उस हथियार के लिए यूज हो सकता है। इट कुड बी ब्लेड, मतलब जो हथियार का यूज किया वो क्या ब्लेड हो सकता है, या स्मॉल पेयर ऑफ द सीजर, मतलब क्या होता है स्मॉल पेयर मतलब सीजर मीन्स होता है कैंची, कैंची के छोटा जोड़ा हो सकता है, ये चीज हो सकती है, ये बात कही थी। द एफआईआर रजिस्टर्ड, मतलब एफआईआर अर्ली ऑन सितंबर फर्स्ट से, मतलब सितंबर के पहले ही एफआईआर को रजिस्टर्ड कर लिया गया था। एफआईआर रजिस्टर द फर्स्ट से, द एक्यूज्ड डिसफिगर, द एक्यूज्ड डिसफिगर हर हेयर बाय कटिंग देम विच while trying to steal her bag। ये क्या कर रहा है कि जो एफआईआर है उसको रजिस्टर कर लिया गया है, और वो एफआईआर में कहा गया है कि द आरोपी ने क्या है डिसफिगर कर दिया, मतलब उसके बाल को क्या है काट कर अच्छा क्या है मतलब बेहिसाब कर दिया, डिसफिगर कर दिया, उसके बाल को डिसफिगर कर दिया। विच ट्राई टू स्टील, जब वह उसके बाइक को चुराने का प्रयास कर रहा था। द कंप्लेन द कंप्लेनेंट डिस्क्राइब, यहाँ पे देखिए कंप्लेनेंट आया है, कंप्लेनेंट मीन्स होता है शिकायतकर्ता। शिकायतकर्ता ने क्या किया, वर्णन किया, बताया, मैन मैन के बारे में बताया, टू द पुलिस को बताया, एज ए लीन मतलब एक दुबला पतला के रूप में उसको बताया, विथ, अब देखिए विथ शार्ट हेयर मतलब उसके बाल जो थे छोटे थे, एंड वियरिंग ए ब्लू हाफ स्लीव शर्ट, देखिए हाफ स्लीव मतलब आधे बाएं का कुर्ता, ब्लू मतलब नीले रंग का, ब्लू नीले रंग का आधे बाएं का कुर्ता वो व्यक्ति पहना था। ये चीज औरत ने बताई, जैसे शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताई उसका। सी इज आईपीएल, सी सेड ही आईपीएल, उसने कहा, सी सेड कहा कि ही आईपीएल मतलब मालूम चलता था आईपीएल टू बी इन हिज लेट 30 ईयर, मतलब वह 30 साल का, 30 का मालूम चलता था, 30-30 ईयर।